अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, चंद दिन पहले फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल रंधावा साहब ने ये ऐलान किया था कि हम 14 फरवरी को सिस्टर्स डे मनाएंगे। तो इस पे मीडिया बहुत चीखा था, खुसूसन वो मीडिया जो इस मुल्क में बेहयाई फैलाने पे तुला हुआ है। और हमारा जो बिकाऊ मीडिया है वो इस पे बहुत ज़्यादा चीखा था कि ये सिस्टर्स डे क्यों मनाया जा रहा है। तो हमने भी अपने इस चैनल पे फिर ऐलान कर दिया था कि हम भी अपने इस चैनल पे सिस्टर्स डे मनाएंगे और इसमें गिफ्ट्स तकसीम किए जाएंगे, जिसमें जो भाई हिस्सा लेंगे उनको भी गिफ्ट दिया जाएगा और जो सिस्टर्स हिस्सा लेंगी उनको भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो किन किन के इनामात निकले हैं ये सारा हम अनाउंस करेंगे अभी इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं चंद बातें करना चाहता हूँ कि देखें हमारा मीडिया हमें किस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं भी दीगर कंट्रीज़ में रह के आया हूँ और देख के आया हूँ कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। न बहन की इज्जत न माँ की इज्जत। अगर शोहर है तो वो भी मुस्तकिल किस्म के शोहर कम और आर्जी किस्म के ज़्यादा होते हैं। आर्जी किस्म के वो शोहर कि जो बच्चा पैदा करने की हद तक तो साथ होते हैं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने की हद तक तो साथ होते हैं, लेकिन जब बच्चे को पालने की बारी आती है तो वो जुदा होते हैं और बच्चा पालना सारी जिम्मेदारी ये औरत पे पड़ जाती है। फिर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उस औरत को जॉब भी करनी पड़ती है, उस औरत को बाज़ औक़ात जाके बिजनेस भी कोई ना कोई करना पड़ता है। और जबकि मर्द हजरात शराब व मस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो इस्लाम ने चूँकि औरत को इज़्ज़त बख्शी हुई है, औरत को बजाय इस बात के कि बाज़ारों में उसे निकाला जाए या उससे रोड पे ला के उससे पत्थर कटवाए जाएं या उसके ज़रिए बोरियां जो है ट्रकों पे ला दी जाएं, बल्कि उसे घर में रख के उसे एक इज़्ज़त दी, मकाम दिया। और वही माँ जिसे चंद दिरहमों के बदले में मेले में फ़रोख्त कर दिया जाता था, बताया गया कि जन्नत उसी माँ के कदमों तले है। तो इस तरह जब औरत को एक मकाम मिला, इज़्ज़त मिली, मगरबी मुआशरे से ये हज़म नहीं हो रहा तो वो मुख्तलिफ़ किस्म से हमारे मुआशरे में बेहयाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी बहनों को एक मिसाल देना चाहूँगा कि देखें, अगर कोई शख्स लाइब्रेरी में दाखिल होता है और वो नापाकी की हालत में है, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो वो सारी किताबों को टच करेगा, सारी किताबों को पकड़ सकेगा, लेकिन वो किताब जिस पे गुलाब चढ़ा हुआ है उसको वो टच नहीं करेगा, उसको वो नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये एक इज़्ज़त वाली किताब है, ये एक अज़मत वाली किताब है, इसे नापाक शख्स नहीं छू सकता। ये कुरान मजीद है। तो इसी तरह मेरी बहनों, जब आप हिजाब में होती हो तो मर्द जिस किस्म का भी हो उसे पता होता है कि ये कोई एरा गैरा औरत नहीं या लफंगी किस्म की औरत नहीं, बल्कि बाइज़्ज़त घराने की बाइज़्ज़त औरत है, लिहाजा इससे छेड़खानी नहीं करनी। इस तरह तुम्हारी इज़्ज़त और अज़मत महफूज रहती है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी हम बढ़ते हैं गिव अवे की तरफ। गिव अवे क्या होता है? पिछली वीडियो में भी हमने इसको बयान किया था कि गिव अवे में हम कुछ नाम निकालेंगे बजरिया कुरा अंदाज़ी। 20 नाम निकाले जाएंगे, उनमें से जो सिस्टर्स के नाम होंगे उनको हम चादर, अस्काफ या बुरका, इन तीनों में से जो वो सिलेक्ट करें वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ब्रदर्स के नाम निकलेंगे उनको हम टी शर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी चलते हैं गिव अवे की तरफ, कुरान अंदाज़ी की तरफ, देखते हैं किस किस का नाम निकलता है। जिसका भी नाम निकले वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, उस पर अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए ताकि आपका इनाम आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करते हैं, गूगल में चलते हैं। ये गूगल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा गिव अवे रिजल्ट्स ऐप फॉर यूट्यूब। ये नीचे आ गई है, यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर, इस पर हम चलते हैं। आप भी अगर गिव अवे करना चाहें तो इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं अपने चैनल्स पर। यहाँ पे आके URL यानी वो वीडियो जिस पे गिव अवे करना है उसके लिंक को पेस्ट करना है। यहाँ पे ये लिंक हमने पेस्ट कर लिए। अभी चेक करते हैं कमेंट्स, ये स्टार्ट के ऑप्शन में अभी जाएंगे तो देखते हैं ये कुरान अंदाज़ी शुरू हो चुकी है। किसका नाम निकलता है सबसे पहले? जी, ये सैयद आशिक रसूल
ये कह रहे हैं कि बहुत खूब, ये इन्होंने कमेंट किया था, पहला नाम इनका निकल आया। अभी दूसरा देखते हैं कि इनका निकलता है। ये आजिम अजीज़, इनका दूसरा नाम निकल आया, रब्ता कर लीजिएगा भाई। तीसरा नाम देखते हैं अभी जी। तीसरा नाम अदील डॉन भाई का निकल आया, बहुत शुक्रिया अदील भाई। अभी चौथे नाम की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नाम है दिलावर भट्टी का जी, आप भी नाम हासिल कर लीजिएगा दिलावर भाई। अभी पांचवा देखते हैं कि इनका निकलता है जी। ये अबुर रहमान, इनका निकला है पांचवा। छठा देखते हैं किसका निकलता है, आजिम अजीज़, इनका छठा नंबर निकला है। अभी सातवां देखते हैं किसका निकलता है, वाजिद अली, सातवां इनका निकला है। अभी आठवां देखते हैं जी। ये AZ स्टाइल, ये शायद चैनल का नाम है, इनका निकला है आठवां। अभी नामा देखते हैं किसका निकलता है, जी ये है पाक फनी वीडियोस वाले, इनका नामा नंबर निकल आया है। सबके लिए टी शर्ट्स दी जाएंगी इन सब भाइयों को। और 10वां नंबर देख रहे हैं हम, ये है अरसलान जेब, इनका 10वां नंबर निकल आया है। अभी 11वां चल रहा है, 11वां देखते हैं किसका निकलता है। ये मोहम्मद फ़ाखर, इनका निकला है 11वां। और 12वां देखते हैं किसका निकलता है। 12वां नंबर आया जी रमीज शमसी, इनका 12वां नंबर निकल आया है। रब्ता कर लीजिएगा, सब कमेंट में नंबर दिया गया है। अभी 13वां नंबर देखते हैं किसका निकलता है। ये है जी ज़ैनब शाहिद जी, आप ले लीजिएगा, बुरका लेना चाहें या स्काफ, जो भी। आपका 13वां नंबर निकल आया है। अभी 14वां नंबर देखते हैं। ये मोहम्मद ज़ुबैर, इनका 14वां नंबर निकल आया है, टी शर्ट इनको भी दी जाएगी। अभी 15वां देखते हैं। 15वें नंबर पर हैं मोहम्मद मुश्ताक जी, 15वां नंबर इनका निकला है। 16वां भी देखते हैं जी, 16वां नाम है जान मोहम्मद, इनका 16वां निकला है। अभी 17वां देखते हैं किसका निकलता है जी। 17वां नाम आ रहा है हमारे पास शम्स रहमान, इनका 17वां नंबर आ गया। 18वां नंबर देखते हैं जी, ये हैं अली हसन टीवी वाले, इनका 18वां नंबर निकल आया। अभी 19वां देखते हैं। ये साजिदा सरफराज शायद नाम था, इनका 19वां। अभी 20वां देखते हैं। ये सैयद आशिक रसूल, ये हैं 20 नाम जिनके इनामात निकले हैं। इनमें से जो ब्रदर्स का नाम निकला है उनको टी शर्ट दी जाएगी, और जो सिस्टर्स के नाम निकले हैं, सिस्टर्स के कम निकले हैं क्योंकि हमारे चैनल पे ज़्यादा मर्द हजरात होते हैं, बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड है तो ज़्यादा मर्द हजरात देखते हैं, इसलिए मर्द हजरात के ज़्यादा नाम निकले हैं। और सिस्टर कम देखती हैं इसलिए उनके नाम भी कम निकले हैं। तो खैर, सिस्टर्स के लिए हम बुरका, स्काफ या चादर, इनमें से जो भी चीज़ वो सिलेक्ट करें वो भेजी जाएगी। और ब्रदर्स को हम देंगे टी शर्ट्स। रब्ता कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। और जिनका नाम नहीं निकला वो भी मायूस मत हों, नेक्स्ट टाइम जब हम कुरान अंदाज़ी करें उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये थी मेरी छोटी सी कावश जो मैंने की, और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल रंधावा साहब की कावश को भी मैं सराहता हूँ कि जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सिस्टर डे को सेलिब्रेट किया। इस पे मीडिया खूब चीखा। याद रहे कि ये 14 फरवरी को मीडिया जो है मीडिया चैनल पे बहुत ज़्यादा बेहयाई फैला रहा होता है और मुख्तलिफ़ किस्मों से ये बेहयाई फैल रही होती है। तो जब सिस्टर डे का ऐलान किया गया तो इस पे मीडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मीडिया बिका हुआ है जो सिर्फ मगरबी मुआशरे को प्रमोट करने पे तुला हुआ है। उन्होंने वही कहना है जो उन्हें मगरब की तरफ से ऑर्डर जारी होते हैं। तो इसको रोकने की हमने भी कोशिश की है, आप भी जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं, यानी बेहयाई को रोक कर इस दिन यानी 14 फरवरी को सिस्टर डे मनाएं। प्रोग्राम अगर कर सकते हैं तो प्रोग्राम करें। अगर आपके पास सोशल मीडिया के कुछ पेजेस हैं तो उस पे इस दिन को प्रमोट करें।
यूट्यूब चैनल है तो उस पर जो है इस दिन को प्रमोट करें और इसको सिस्टर डे के तौर पर मनाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।